Bollywood Spy, and today we have with us Anmol and Jatalika from the movie Tuesdays and Fridays. स्वागत है आपका Bollywood Spy में. Hello, thank you for having us. Thank you so much for being with us. And पहले सबसे तो मेरे दर्शक सभी ये जानना चाहते हैं कि why only Tuesdays and Fridays? Like very common for you guys, क्योंकि आजकल सब आपसे यही पूछ रहे होंगे, लेकिन we still want to know. Why Tuesdays and Fridays? Because आजकल जो the people, the millennials, all these youngsters, they don't have time. Everyone's so busy in their lives, so many options with girls and boys. ये सब होते रहता है. So then this way it's a practical thing that girl and boy come to a mutual agreement that we'll meet on Tuesday and on Friday. And बाकी के दिन do whatever you want. Have fun. Or maybe it's something else altogether. Who knows? Who knows? Who knows? Anmol, I would like to know from you कि as ये आपकी debut film है and you have been choosing a very lover side of a character. So हमने देखा है कि जब किसी की debut film होती है, they are very cautious कि बहुत ही heroic role होना चाहिए या फिर बहुत ही अलग तरह का role होना चाहिए. You chose a lover side of a role. What made you do that? Because I have a really big heart. No, I think I think Roshni, on a serious note, I think मुझे ये genre बहुत ही पसंद है. I know कि some heroes have apprehensions कि coming across as a very sweet boy next door, lover boy without action, big biceps, वो सब मारपीट वगैरह. So but for me it was a no-brainer because I love this genre. I love romance. I love cute romantic films. So for me it was easy. I love these kind of movies. So I'm just really grateful to be part of this. Alright. Jatalika, हमने देखा है कि साल 2014 में आपने एक बहुत ही सुंदर किताब को अपने नाम किया और उसके बाद एक बहुत ही लंबा सफर रहा आपका इस तरह से मूवी में आने को लेकर. क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी स्ट्रगल को लेकर और इतना बड़ा जो सफर रहा उसको लेकर? The struggle is, I think मुझे हमेशा से पता था कि वो थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि जिसे नहीं वो लोगों को नहीं जानती एंड वो किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए टाइम लगता है एंड हम अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो जानते ही है उसके बीच में वो जो सफर था अनसर्टेनिटी थी वेट थी ऑडिशंस देना ऑडिशंस देकर रिप्लाई ना आना फिर ये सोचना कि मैंने क्या गलती कर दी लेकिन वो फीडबैक नहीं मिलती थी तो उसमें थोड़ा सा उसमें कभी कभी थोड़ा सा डिजेक्शन भी हो जाता था एंड आई यूज्ड टू फील दैट पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा हाउ इज इट गोइंग टू how is it going to be and how am I going to move forward तो वो तो था एंड इसलिए वेट था because people think कि मॉडलिंग करते हो पैजेंट करते हो तो मतलब ऐसे तुमको मिल जाएगी मॉडलिंग और पैजेंट दुनिया एक अलग है एंड एक्टिंग में जब आपको आना है तो वो एक अलग बॉल गेम है वो अलग दुनिया है एंड उसको समझने में भी टाइम लग जाता है एंड फिर I felt that the wait was worth it because I landed SLB's film and इतनी बड़ी opportunity मुझे मिली where Sanjay Leela Bhansali himself is launching me and it's something that it almost feels unbelievable because मैंने चाहिए तो मुझे बड़ी बैनर ही थी और बड़ी फिल्म और वो सबका ड्रीम होता है लेकिन बहुत कम आप जानते हैं कि साल में सिर्फ 2 या 3 ऐसी फिल्में बनती है उससे भी कम पास में भी अगर हमने देखे हो जहाँ लॉन्च होते हैं बड़ी बैनर से बहुत कम फिल्में बनती है तो वो जो बोलते हैं ना कि वो फिर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि तुम्हें वो फिल्म मिले या ना मिले तो I think it's God's blessing, like I don't consider this to be anything. Yes, I had the hustle. Yes, I had to, you can call it struggle, whatever you call it. लेकिन जो मुझे मिला है और जो रिलीज हो रही है ये बस उनकी देन है. It's God's blessing and I'm very grateful. So are we are very happy to see you on इस तरह से आपकी जो ट्रेलर सामने आई है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिख रहा है आपका and we would like to know even जो पूरी मूवी रिलीज हो जाए उसके बाद भी Anmol, I would like to know from you कि हमने देखा है कि
मॉडर्न लाइफ की जो एक लव स्टोरी होती है, रोमांस होती है, काफी अलग अंदाज हो गया है। तो बहुत ही क्राइटेरिया वाला कह सकते हैं हम, ये बंदा अपना चूज करता है, दूसरी बंदी अपनी चूज करती है, उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअली रिलेशनशिप होता है। व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि मॉडर्न टाइम पे ये जो रोमांस होता है उसको लेकर क्या कुछ टेक है आपका? Wow. पहले तो I'm the wrong person to give you this answer, but secondly, I think romance और प्यार आज के जमाने में I think उसको define करना ही बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपके पास कोई है आइडिया या टिप्स मुझे भी बोलिए, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा हूँ ये आंसर्स। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग है आजकल के जमाने में। आई थिंक जो लोगों का क्लियर थॉट है कि वी लाइक ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप्स एंड ओल्ड स्कूल लव और प्यार में जो बिलीव करते हैं उनके लिए आई थिंक डिस्टिंग्विश करना थोड़ा आसान ज्यादा होता है। लेकिन जो ज्यादा फ्री स्पिरिटेड सोल्स है, जो ज्यादा आई थिंक इधर उधर फ्लोट करते हैं, उनके लिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस है, फिर आप लोगों को वक्त नहीं देते लोग को जानना, पहचानना। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद पीपल टू अंडरस्टैंड देम। यू हैव टू नॉट hide from your own feelings. You have to be open to meeting people, open to spending time. So it's little tricky, it's little complicated. And हमारी जो फिल्म है Tuesdays and Fridays, वो यही जो आजकल के कॉम्बिनेशन है confused souls को लेकर, उसके साथ एक kind of variation है कि Tuesdays and Fridays को मिलेंगे और डेट करेंगे। तो वो एक टेक है। आई डोंट नो रियल लाइफ में कितना मतलब पॉसिबल है या मुमकिन है वो करना, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए आई थिंक काफी अलग से हटके से जो आइडिया है ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को, वो है हमारी फिल्म। बिल्कुल। जटालिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि ट्रेलर में ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपके थ्रू ही निकलता है कि ट्यूसडेज और फ्राइडेज को मिलना चाहिए और उसी दिन हमारा रिलेशनशिप रहेगा। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि अगर आप किसी को डेट करते हैं, किसी के रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ऐसी कौन सी दो चीजें होंगी जो आप बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे या नहीं करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी दो चीजें होगी? पहली चीज तो ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज नहीं होगी अगर मैं डेट कर रही हूँ। हफ्ते के सारे दिन हो गए। तो वो मतलब एक्सक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड जो बोलते हैं ना, मेरी जगह है वो मेरी ही रहे, ये मैं पसंद करूंगी। एंड दूसरी चीज ये होगी कि स्पेस। हाँ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिलेशनशिप में इतना फेथ हो और ट्रस्ट हो कि आप एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को स्पेस दे सके, कि वो अपनी एक तो जिंदगी साथ होती है, फिर अपनी इंडिविजुअल जिंदगी होती है जहाँ चाहे वो काम हो चाहे कुछ और हो। एंड आई थिंक वो इसलिए मैं स्पेस इसलिए नहीं कहती कि मुझसे दूर हट जाओ या मेरे साथ, I'm okay if that person is within my space also, लेकिन I think it's about trust. तो space and हाँ, मेरा phones check नहीं होने चाहिए. This is something which we were asked in another interview also, and it's also something बोलते हैं ना, एक pet peeve होता है. I think मेरे लिए वो pet peeve ही है एक तरह का कि फोन्स ना जब पार्टनर्स एक दूसरे के चेक करने लग जाते हैं, वो तो पहला बोलते हैं ना रेड साइन है कि ये यहाँ तो ट्रस्ट ही नहीं है। तो ट्रस्ट नहीं है जहाँ, तो फिर वो रिलेशनशिप का ही क्या फायदा। जी, ऑलराइट। अनमोल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि सिंगल है और किसी को ढूंढ रहे हैं, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया, लाइक व्हाट इज योर ड्रीम वुमन? क्या कुछ क्वालिटीज होंगी उनमें, इफ यू कैन शेयर एनी? वाओ, ड्रीम क्वालिटीज इन माय ड्रीम वुमेन की वुमेन मतलब काफी रखूं, एक ही ठीक है ना? वुमेन ठीक है, एक चलेगा ना? वाओ, आई थिंक मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई टाइप नहीं है। यही है कि आई थिंक इफ यू जस्ट वाइब विद समवन, एक जो एनर्जी होती है किसी के साथ मिलने पे ही पता चल जाता है, either you connect and click with that person or you don't, and I think obviously if she's attractive, वो bonus होता है, that's always nice, but energy and vibe, I think sometimes अगर एक लड़की बहुत भी खूबसूरत हो लेकिन वो एनर्जी और नाइसनेस और वो स्पार्क नहीं है, स्पार्क जो एक होता है ना, आई डोंट नो, वो डिफाइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक फीलिंग आती है। तो वो अगर फीलिंग आती है किसी को देखकर या मिलकर, तो मेरे लिए वही होता है यार। वायलेंस बजते हैं, टंग Alright, Jyotalika, and
अनमोल, I would like to ask from both of you कि इस तरह से आपकी जो डेब्यू फिल्म है वो संजय लीला बंसाली द्वारा प्रोड्यूस किया जाना किस तरह का प्रोसेस रहा, कैसे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया? We would like to know about that. Jodalika, you may start first. You can take this question on both of our behalves because I think what जो अभी वो कहने वाली है वो हमारी जो जर्नी है सेम ही है. सेम रही है. आई थिंक हमें मीटिंग मिली थी संजय सर के साथ एंड वी मेट हिम ऑन द सेम डे क्योंकि हम सेम एजेंसी से है एंड दे वर मीटिंग न्यू फेसेस उस टाइम पर एंड हमारी एजेंसी ये दो नए चेहरों को लेके गई थी. तो पहले मेरी मीटिंग थी एंड उसके एकदम बाद अनमोल की मीटिंग थी. मीटिंग के बाद हमें ऑडिशंस भेजने थे सर को, एक्टिंग के और डांस के ऑडिशंस भेजने थे. हमने वो ऑडिशंस भेजे एंड देन आई थिंक विद इन अ मंथ और मंथ एंड अ हाफ, लिटिल लॉन्गर, हाँ, फोन कॉल आया कि यू नो संजय लीला बंसाली प्रोडक्शंस वांट्स टू साइन अनमोल एंड यू as their new faces to launch. And you know they also have new directors and they have new scripts, so we don't know what film yet, but you know they want to take you on under their banner. And I was like, oh my god, is this happening for real? Like it took time for us to process it, and I still remember talking to Anmol about this at that point in time, you know, and he was also like, this just seems very unreal, like, you know, this is really like, you know, it's not something that I expected. I don't know about him, but at least for me it was like, oh my god, like I wasn't expecting something to materialize out of that meeting and those auditions, because मुझे तो इतनी आदत हुई थी कि auditions देते हो फिर आगे से reply नहीं आता, तो it's okay मतलब. And संजय लीला बंसाली, I was like, ये तो मतलब it's like ये बहुत ज्यादा, मतलब मैं ज्यादा उड़ जाऊंगी ऊपर अगर मैं सोचने लग जाऊं कि ये मिल जाएगा. But here we are doing a film and already done a film with Sir, and it's releasing in 3 days. We are also very excited to experience this, a very different sort of romantic and a comedy film. So it would be great for us as well. Anmol, I would like to know from you कि हमने देखा है कि संजय लीला बंसाली का जो genre है वो बहुत ही अलग है. If you would want to pick a character from his last Victorials जितने भी हुए हैं, which character would you pick for yourself? Right. So as you said, actually ये फिल्म जो है Tuesdays and Fridays बहुत ही अलग है सर के जो genre होता है normally, उनसे उससे काफी अलग है. I think he's never done something so light-hearted और ऐसे एक fresh young contemporary foreign location में shoot करके, you know, ये फिल्म हम लोग फिल्म सिटी में एक set डाल के 100 दिन के ऊपर shoot करके, it wasn't like that, you know, this was a very quick, sweet, simple film in real locations in London. Coming to your question, I think there's so many characters I really like, लेकिन recently अगर मुझे, I think रामलीला का जो character है राम का, I would choose that, and I would choose खिलजी also actually from पद्मावत, क्योंकि मुझे भी वो पूरा गेटअप के साथ, दाढ़ी के साथ, लंबे बाल के साथ वो सब करना भी काफी मजा आएगा. I think तो वो ये दोनों characters है. Right. Jodalika, which character would you choose for yourself from SLB's directorial? I think it would be Chandramukhi from Devdas. I would really like to play that character. And one more character that I think would be very interesting to play would be Manisha Koirala's character in Khamoshi. All right. We are quite amazed if you choose that character, and we would love to see even more of you, because it is very rare when a person who has already done so much and still takes such a time, such a huge struggle of yours. We completely appreciate that, and we would want to see you even more. So पहले सबसे आप जो मेरा आखिरी सवाल है आप सभी से वो ये है कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि ट्यूसडेज और फ्राइडेज को वो कब, कहाँ और कैसे देख सकते हैं. Well, Tuesdays and Fridays को आप 19 फेब से, ये जो कमिंग फ्राइडे है 19 फेब, तब से देख सकते हो थिएटर्स में ऑल ओवर इंडिया, ऑल सिनेमाज आई थिंक है. और ये कंफ्यूजन प्लीज क्लियर कीजिए कि सिर्फ ट्यूसडे और फ्राइडे को नहीं देख लो. यू कैन वॉच इट कभी भी देख सकते हो, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे, संडे, जब भी आपका मन करा आप देख सकते हो, सिर्फ ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को नहीं. तो प्लीज जाके देखिए.
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि it's a very sweet lovable film and हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी है इस फिल्म को बनाने में. So please watch it, please accept us, appreciate what we've been able to, and अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर देना, लेकिन हमने बहुत प्यार से बनाई है. All right. Thank you guys for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation with you. मैं चाहूंगी कि हमारे सारे ही दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में बताएं फिल्म को देखने के बाद कि उन्हें फिल्म कैसी लगी. सिर्फ ट्यूसडेज और फ्राइडेज को ना जाए, ये सारे ही हफ्ते चलती रहेगी. तो अपने नजदीकी और इस फिल्म को 19 से आप देख सकते हैं. Kindly, you can stay with us and stay with us on Bollywood Spy. Bye bye. Bye. Thank you so much.